From October 13 to October 21, I did something which I have never did before. मैं पिछले 4 साल से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ 2016 से, और मैंने आज तक कभी एक हफ्ते का ऑफ नहीं लिया है. लेकिन इस बार मैंने 9 से लेकर 10 दिन इंस्टाग्राम पूरा बंद रखा. दैट मीन्स नो पोस्ट, नॉट इवन स्टोरीज एंड नॉट इवन ओपनिंग द ऐप टू सी व्हाट्स गोइंग अराउंड इन वर्ल्ड. इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ और मैंने ये क्यों किया, सब बताने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ. बेसिकली पहली बात आप ये समझ लो कि ये एक उस व्यक्ति से आ रहा है जो एक इंस्टाग्राम का हैवी यूज़र है. बिकॉज आई वर्क ओवर देयर, आई मेक पोस्ट ओवर देयर, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट कंटेंट ओवर देयर, दैट्स वाई आई एम वेरी एक्टिव ओवर देयर. ओके, पिछले कुछ महीनों से मेरे स्ट्रेस लेवल्स कुछ हाई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके काफ़ी. तो जब ये बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाता है तो यू डोंट वांट एनी मोर स्ट्रेसेस इन योर लाइफ. दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग विद मी. सो एंड दिस इज़ आल्सो द रीज़न फॉर मी बीइंग डिलेइंग सर्टेन थिंग्स. अगर आप इस चैनल के व्यूअर हो तो आपको पता होगा काफ़ी चीज़ें मेरे से डिले हो रही हैं. बट ट्रस्ट मी, इट्स बीन वेरी हार्ड फ्रॉम मी फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स जो हैं. लेकिन ये कुछ इंस्टाग्राम से ऑफ लेना मेरे लिए अच्छा गया. मैं ट्राई करूँगा, आगे भी करता रहूँ. ये 4 बेनिफिट्स जो मेन निकल के आए वो क्या थे इस 9 दिन ब्रेक लेने के बाद. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. सबसे पहली चीज़ जो मुझे बेनिफिट मिला, इससे मुझे एंग्जाइटी मेरी कम होगी और स्ट्रेस लेवल मेरे थोड़े से कम मैंने पाए. एंग्जाइटी तो बहुत ज़्यादा हद में ड्रॉप हो गई. देखो, एक बात को समझो, जब हमारे जैसा कंटेंट क्रिएटर कोई या यूट्यूबर इंस्टाग्राम यूज़ करता है या एक्टिव यूज़र होता है वहाँ का, तो वो पोस्ट बनाता है, काफ़ी सारे वो उसका अकाउंट पब्लिक होता है एंड कोई भी रैंडमली आके कमेंट कर सकता है, कोई भी हेट कमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो उस पर उसको कुछ ना कुछ एक डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी थिक स्किन के बने हुए हो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है. मेरे केस में 90% 95% हमेशा पॉजिटिव कमेंट ही होते हैं, लेकिन 5% या 10% कमेंट फिर भी कुछ गलत कोई बोलता है वो अफेक्ट कर जाता है. ठीक है, लेकिन अभी मुझे 3-4 साल हो चुके हैं यूज़ करते, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बेवकूफ़ है, कोई क्या बोलता है. सो ये जब आप कुछ पोस्ट करते हो, एक कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में डर रहता है कि कोई बकवास तो नहीं कर रहा पोस्ट पे आके, कोई कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, कोई ये तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा, राइट. इसी के लिए कुछ कंटेंट क्रिएटर्स कभी आपको रिप्लाई भी नहीं करते, बिकॉज वो कभी कमेंट रीड भी नहीं करते. इसीलिए नहीं करते बिकॉज दैट्स अ बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस जो भी है, वैसे तो बेवकूफ़ है थोड़ी सी वो, उसने भी खुद ऑपरेट नहीं करती सोशल मीडिया वो, बल्कि उसने टीम को दे रखा है ताकि वो स्ट्रेस जो है वो उसके ऊपर ना आए, सोशल मीडिया का जो स्ट्रेस है. तो मुझे मेरी एंग्जाइटी 9 दिन मैंने जो ये ऑफ लिया, मेरी एंग्जाइटी उससे डेफिनेटली बहुत कम हुई. देखो, एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम पे लगातार स्क्रॉल कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो कि ट्रेंडिंग क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है. पहले फेसबुक में ऐसा होता था, लेकिन अभी इंस्टाग्राम भी ऐसा हो चुका है. यहाँ पे भी हेट पोस्ट बनती हैं, यहाँ पे भी लोग पॉलिटिकल इशू को लेके फाइट करने लगे हैं, यहाँ पे भी सब कुछ होता है. और आप अपने खुद को छोड़ के कि आपकी लाइफ के साथ क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो. ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. कितनी प्रॉब्लम्स आप अपने दिमाग में कैरी करोगे? गेटिंग माई पॉइंट. सो ऑल दीज थिंग्स, कहाँ पे कोई रेप हो रहा है, कहाँ पे किसी के साथ ये हो गया, कहाँ के किसी के साथ वो हो गया, और तुम्हें पोस्ट शेयर करनी है. अगर तुम पोस्ट शेयर नहीं करते, लोग बोलते हैं क्यों नहीं बोल रहे इसके बारे में. ये सब चीज़ें खास तौर पे जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हो, उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस लेके आती हैं. आपको ये बात रियलाइज़ करनी होगी कि क्या आपको ये देखना है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसका स्ट्रेस अपने खुद पे लेना है, या आपको अपने आले दुआले क्या चल रहा है वो देख के यू आर ओके विद दैट. हमारे स्ट्रेस लेवल्स क्यों बढ़ने लगे हैं आजकल की जनरेशन के? इसीलिए बिकॉज हम सिर्फ अपने शहर में या अपने आसपास जो हो रहा है उसके बारे में नहीं अवेयर, हम बल्कि पूरी दुनिया के बारे में अवेयर हो रहे हैं. हम पूरी दुनिया की पोस्ट देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है. ये सब चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ाती हैं. इफ़ यू आर ऑलरेडी समवन हु इज स्ट्रेस्ड, आई विल से कि आप भी ऐसा मत करो, ब्रेक लो. और ये नहीं है कि मैं इस ब्रेक के दौरान वर्ल्ड से परे हो गया था. मैं फिर भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ पिछले कई सालों से, और मैंने ये देखा है कि
उतनी नेगेटिविटी आपको न्यूज़पेपर में कभी नहीं दिखती जितनी आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगी, बिकॉज देयर आर बिलियंस ऑफ यूज़र, कोई ना कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है, अनइम्पोर्टेंट चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं, उसको बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट कर करके कुछ लोग करते हैं, तो इट ऑल ब्रिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो मेरे ये 9 दिन में स्ट्रेस लेवल बहुत कम हुए और मेरी एंग्जाइटी जो होती है वो बहुत कम हुई और थोड़ा सा मैं रिलैक्स्ड या काम फील करने लगा। दूसरा बेनिफिट मुझे बड़ा ये हुआ कि आई वॉज एबल टू एन्जॉय थिंग्स अराउंड मी विच इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन आई एम एक्टिवली यूजिंग इंस्टाग्राम। तो होता क्या है कि हम सब अपनी लाइफ में जब भी हमें 5, 10, 15 मिनट फ्री मिलते हैं, हम कुछ कोई भी जॉब में हो, कोई भी काम कर रहे हो, हम निकाल के अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि क्या चल रहा है। हम कभी अपने साथ खुद के साथ टाइम नहीं बिताते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें किसी फ्रेंड ने कॉल किया था, हम उससे मिले कि नहीं मिले, या सिर्फ हम टेक्सटिंग पे ही बात करते जा रहे हैं हमेशा। कभी मिलते भी हैं, आजकल तो लोगों ने मिलना कम कर दिया, वैसे भी सिर्फ बस यहाँ पे ही बात करते रहते हैं। तो इसी के दौरान ही मैं ट्रिप भी लगा के आया, एक मकलोडगंज की मैं बाइक ट्रिप करके आया। वहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया था, कम कर दिया था। आई डिड नॉट केयर कि मुझे स्टोरीज डालनी है, वहाँ की लोकेशंस ब्यूटीफुल की स्टोरी डालनी है, हर एक चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुझे स्टोरी में डाल के लोगों को दिखाना है। नो, आई डोंट हैव टू डू दैट। आई एम लिविंग द मोमेंट, आई एम एन्जॉइंग दीज थिंग्स, आई डोंट हैव टू शेयर ऑन स्टोरी। कोई मेरे पे वो नहीं है कि डालना ही डालना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक और चीज़, लोगों ने एंजॉय करना खुद कम कर दिया है, बल्कि वो दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है उनके लिए कि ये देखो मैं ब्यूटी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं इसकी स्टोरी डाल लूँ पहले, राइट। हाँ, 1-2 पोस्ट बनाई मेमोरी के लिए, दैट्स फाइन, लेकिन वो नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ हर एक चीज़ दिखाने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। और बाहर गाड़ी चला रहे हैं, 1 मिनट के लिए सिग्नल पे रुके, तब भी आजकल लोग यहाँ आसपास नहीं देखते क्या हो रहा है, लेकिन उसी 1 मिनट के अंदर भी फ़ोन निकाल लेते हैं और देखते हैं कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं। दैट्स हाउ वी हैव बिकम। मैंने रियलाइज़ किया इन 9 दिन में कि मेरे आसपास, घर के आसपास जब मैं वॉक कर रहा हूँ या मैं अपने डॉग को बाहर लेके जा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान फ़ोन पे नहीं होता था, मेरा ध्यान सिर्फ आसपास होता था कि आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे पता लगा कई नए घर बन गए, कई नई शॉप्स खुल गई, जिनके बारे में मैंने पिछले कई सालों में या महीनों में देखा ही नहीं था। बिकॉज जब भी मैं बाहर निकलता था, बाहर वॉक करने निकलता हूँ, मेरा ध्यान फ़ोन पे होता था कि हाँ, हम सब ऐसा ही करते हैं, राइट। वॉक के जा रहे हैं, फ़ोन चला लिया, फ़ोन देख लिया। तीसरा बिग बेनिफिट मुझे ये देखने को मिला कि मेंटल क्लैरिटी। इससे क्या हुआ कि बिकॉज मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, हम काम करते हुए जब हम काम से थोड़ा सा फ्री होते हैं, हम 10 मिनट के लिए चला लेते हैं, हमारा ध्यान यहाँ भटक जाता है, पता ही नहीं चलता। कई बार हम कई घंटे सोशल मीडिया पे बिता देते हैं या कुछ ऐसी पोस्ट देख लेते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, हम दोबारा उस पर अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ों से मैं बिल्कुल परे था, तो मेंटली डिस्ट्रैक्शन मुझे बिल्कुल नहीं हुई। इससे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ी, मेरे पास कई वीडियोज़ के नए आइडियाज़ आए जो मैंने नोट डाउन किए, वो कंटेंट आपके लिए आगे आता रहेगा। ये मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे दिमाग में एक क्लटर भर जाता है कि हम पूरी दुनिया का ज्ञान जब इकट्ठा करते रहते हैं ना, पूरी दुनिया का पोस्ट जब देखते रहते हैं, ये पेज से भी, वो पेज से भी, इंटरनेट पे हज़ारों लाखों पेज हैं, वो कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। ऐसा आधी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने के लिए बनाई जाती हैं कि या ट्रिगर करने, आपके इमोशंस ट्रिगर करने के लिए बनाई जाती हैं। तो इसी के कारण आपको जो मेंटल पीस है, लोग बोलते हैं आजकल मेंटल पीस लोगों की चली गई है, वो क्यों चली गई है? ये एक बड़ा रीज़न है। सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, सोशल मीडिया की ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, ये वो, जहाँ पे लोग लगातार धड़ल्ले से कुछ ना कुछ बेवकूफ़ों वाला चीज़ें भी शेयर करते रहते हैं जो किसी की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं डालती, वो सब आपके दिमाग में इकट्ठा होता है और एट द एंड यू आर नॉट एट मेंटल पीस। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो बंदा पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए, या दूसरी चीज़ है मिनिमलिस्टिक यूज़ करे या कभी कभी ऑफ हो जाए, ऐसे ब्रेक ले जैसे मैंने ली। अब आई रियली वांट कि मेरे पास ऐसी लग्जरी हो कि मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल यूज़ ही ना करूं या इससे ऑफ हो जाऊं, राइट। लेकिन एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं ये कर नहीं सकता, बिकॉज वी हैव टू प्रमोट थिंग्स ओवर देयर, वी अर्न मनी फ्रॉम देयर, राइट। सो इट्स अ लग्जरी कि हमें ना करना पड़े ये चीज़। गेटिंग माई पॉइंट। फोर्थ एंड लास्ट बेनिफिट बताने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने कभी ये चीज़ की है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आपके सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जो भी है जिसको स्ट्रेस हो रहा है अभी इस टाइम पे, उसको ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी पता चल पाए बिकॉज ये टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है। एंड चौथा बेनिफिट ये हो सकता है, वो मेरे लिए नहीं था, मुझे उससे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे लिए 3 बेनिफिट ही रहे हैं। चौथा बेनिफिट लेकिन आपके लिए हो सकता है, वो क्या है?
काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि आजकल रात को वो सो नहीं पाते हैं। उसका बिग रीज़न होता है बिकॉज़ रात को काम से आने के बाद वो लग जाते हैं मोबाइल पे, बेड पे लेट के, सोफ़े पे बैठ के पूरी रात 10, 11, 12 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। उससे क्या होता है, जो मोबाइल से निकलने वाली ब्लू रे लाइट है, ठीक है, वो आपकी नींद उड़ा देती है। तो ओवर टाइम ऐसा लगातार डेली बेसिस पे करते करते आपको प्रॉब्लम हो जाती है इंसोम्निया, आपको नींद आती ही नहीं। मैं पर्सनली ऐसे कई लड़के लड़कियां दोनों को जानता हूं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनका पहला सिम्टम यही होता है कि रात के टाइम वो 10 बजे के बाद भी, 9 बजे के बाद भी वो मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लोगों के स्टेटस देख रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, राइट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस टाइम पे डिजिटल चीज़ें देखना बंद कर दें, स्पेशली सोशल मीडिया। आपको कुछ रीड करना है, बुक रीड करना है, ऑनलाइन रीड करना है, दैट यू कैन डू, बट सोशल मीडिया पे मत जाओ इस टाइम पे, ठीक है, 10-11 बजे के बाद। बिकॉज लोगों की लाइफ का स्ट्रेस एक बहुत बढ़ गया है ये इन चीज़ों को देख के, कंपेयर कर करके दूसरों के साथ, ठीक है, कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, दूसरा बंदा कहाँ पे है। अभी मैं फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं ट्रिप पे गया था, मकलोडगंज की बाइक ट्रिप पे, एक्चुअली बिकॉज आई वाज इन स्ट्रेस, दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। बट जब मैं वहाँ पे जाके अगर पिक्चर डालता हूँ, कोई लोगों को लगता होगा कितना मज़ा कर रहा है, तो इधर घूम रहा है, बंजी जंपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, पैराग्लाइडिंग कर रहा है, राइट। सो सोशल मीडिया सिर्फ आपको एक हाफ स्टोरी दिखाता है, हाफ स्टोरी नहीं दिखाता, यानी कि आधी सच्चाई दिखाता है, सिर्फ सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो मुझे हुए पिछले 9-10 दिन सोशल मीडिया ना यूज़ करने के। बिल्कुल ना मैंने स्टोरी डाली, कुछ नहीं डाला, तो अभी आई विल ट्राई टू गेट एक्टिव ओवर देयर अगेन, बट अगेन एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा वहाँ पे कम एक्टिव रहना चाहूँगा, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एकदम से सॉर्ट नहीं हो जाती आपकी, लेकिन यू ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस के उस प्रॉब्लम्स के साथ आपको जीना, आप मतलब बैलेंस हो जाते हो कि ठीक है, आप इसके साथ रहना पड़ेगा। तो जो भी मेरी प्रॉब्लम है वह आई डोंट वांट टू शेयर दैट हियर, आई डोंट वांट टू सीक सिंपैथी। सो बस जस्ट वांटेड टू टेल के प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो मुझे भी हैं। जस्ट बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ यूट्यूबर, डजंट मीन कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। दिस इज दमन सिंह साइनिंग ऑफ। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।